युद्ध से जुड़ी जो बड़ी खबर है वो ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बात की है। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से जो बात की है उसको लेकर बहुत अहम जानकारी साझा की है। ट्रंप ने पुतिन से युद्ध रोकने के लिए कहा है, तो वो एजेंडा जो ट्रंप लगातार कहते रहे हैं उसको उन्होंने लागू करने की शुरुआत कर दी है। पुतिन को अमेरिकी बेस का हवाला दिया गया है क्रेमलिन की ओर से। हालांकि फिलहाल इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन जीतने के बाद पुतिन ने ट्रंप की तारीफ की थी। तो जीतने के बाद पुतिन ने ट्रंप की तारीफ की थी, कहा था कि वो देखेंगे। पहले उन्होंने बधाई देने में कुछ समय लगाया, लेकिन फिर तारीफ भी की, फोन पर बात भी की। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप और राष्ट्रपति पुतिन के बीच हुई फोन पर जो बातचीत है उसके मायने क्या हैं और कैसे ये बातचीत युद्ध समाप्ति की पटकथा लिख सकती है, आइए ये समझते हैं। सबसे अहम है ये कि ट्रंप और पुतिन के बीच जो बातचीत हुई है वो अपने आप में इसलिए बहुत अहमियत रखती है क्योंकि अमेरिका और रूस दो बड़ी शक्तियां इस युद्ध में जो दो सबसे बड़ी धुरी हैं उनकी आपस में बातचीत हो रही है। बातचीत में दरअसल क्या हुआ है, ट्रंप पुतिन की यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने को लेकर चर्चा हुई है। इसके बारे में जानकारी वॉशिंगटन पोस्ट द्वारा दी गई है। रूसी राष्ट्रपति को यूक्रेन में युद्ध न बढ़ाने की सलाह दी गई है ट्रंप द्वारा, यानी एक कोशिश ट्रंप द्वारा की गई है, पहल की है डोनाल्ड ट्रंप ने बात करने में। ट्रंप एक दिन में युद्ध खत्म करवाने की बात पहले कह चुके हैं, अपने कैंपेन के दौरान लगातार वो ये कहते रहे हैं। पुतिन और रूस के लिए नरमी बरतने के वो पक्षधर हैं और इस वजह से ये बातचीत अपने आप में बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। ट्रंप यूक्रेन को वित्तीय मदद न देने की बात भी कह चुके हैं। ट्रंप ये कहते रहे हैं कि वो यूक्रेन को ज्यादा मदद ना दी जाए, वित्तीय मदद ना दी जाए। नेटो को अमेरिकी मदद रुकने से ज़ेलेंस्की की मुश्किलें बढ़ जाएंगी। नेटो को अगर अमेरिकी मदद जिस तरह से अभी हो रही है, जिस बड़ी तादाद में अभी मदद की जा रही है, अगर वो मदद रोकी जाएगी तो फिर ज़ेलेंस्की की और यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ेंगी, उनके लिए इस युद्ध में बने रहना मुश्किल हो जाएगा। बड़ी बात क्या है, इस पूरे जो बातचीत हुई है उसकी अहम बात यह है कि रूस यूक्रेन में ज़्यादातर लक्ष्यों को पूरा कर चुका है। ऐसे में युद्ध समाप्ति का ऐलान संभव है, यानी रूस की तरफ से भी यह संभव है कि वो इस बात को माने, क्योंकि वो अपने लक्ष्य बहुत हद तक हासिल कर चुका है और इस वक्त उसे एक बढ़त हासिल है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि रूस पर अब तक का लेकिन सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है। मॉस्को पर यूक्रेन का सबसे बड़ा ड्रोन हमला देखने को मिला है। रूस की राजधानी को 34 ड्रोन अटैक से दहलाया है यूक्रेन ने। यूक्रेन के ड्रोन हमले में एक शख्स घायल भी हो गया है। ये सबसे बड़ा हमला है रूस पर जो यूक्रेन द्वारा किया गया है। यूक्रेन ने इसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया है। ड्रोन हमले में एक शख्स घायल भी हुआ है। और इस बड़े ड्रोन अटैक के बाद ज़ेलेंस्की का बयान भी सामने आया है। पुतिन को आज़ादी देने के लिए हम तैयार नहीं है, कहा है ज़ेलेंस्की ने। किसी भी सूरत में हम पुतिन को आज़ादी नहीं देंगे, यानी पुतिन को सुकून से बैठने नहीं देंगे, उनको आराम नहीं देंगे, हमले जारी रहेंगे, पुतिन के सामने नहीं झुकेंगे, ये कहा है ज़ेलेंस्की ने। तो एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप अपना पक्ष सामने रख रहे हैं, बात कर रहे हैं पुतिन से, और जो बदली हुई परिस्थिति है ऐसे में ज़ेलेंस्की का ये कहना कि वो पुतिन के सामने झुकेंगे नहीं।